गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर मैथ नगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं नाविक और नदी की धारा से संबंधित प्रश्न जो हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ हम नाविक और नदी की धारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं कि इनका मूवमेंट, इनकी चाल में जो सब तो आइए शुरू करते हैं। मान लिया कि यह है नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, नदी का फ्लो है और एक नाव है इस तरह, ये नदी के साथ इसी दिशा में बह रही है, तो चल रही है। ये नदी है, यह नदी है, यह नाव है, चल रही है। अब अगर हमारे पास नदी की चाल है और यह नाव की चाल है, मान लें नाव की चाल x है और नदी की चाल y है, तो इस नाव की चाल इस नदी के सापेक्ष में क्या होगी, अब दूसरी बात यह है कि मान लें इस जगह से इतनी दूरी नाव ने तय किया, मान लें कि दूरी है d क्या है, डिस्टेंस, दूरी है d, ये इसकी दूरी हो गई। समझिए जैसे कभी कभी हम साइकिल चलाते हैं, बाइक से हम उसका इफेक्ट नहीं पता कर पाएंगे। साइकिल चलाते हैं, साइकिल से अगर हम इधर जा रहे होते हैं, साइकिल से अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और हवा भी इसी डायरेक्शन में बह रही होती है, तो क्या है, ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है। हम बड़ी आसानी से पैडल मारते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हवा की वेलोसिटी है, चाल है, वो तुम्हारी साइकिल के साथ जुड़ जाती है, इसलिए हम कम पैडल मार करके हम आगे पहुंच जाते हैं। वही हाल यहाँ पर नाव और नदी का है, तो अगर इनकी सापेक्षिक चाल पता करें, क्या होगी, x प्लस वाई इसकी चाल हो गई। ये चाल किलोमीटर पर आवर में हो सकती है, किलोमीटर प्रति घंटा में हो सकती है, मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये इसकी सापेक्षिक चाल हो गई। दूरी कितनी है, d है, दूरी कितनी है, d है, तो समय क्या होगा, एक बात और समझ लीजिए, समय बराबर समय t है, तो क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होगी, समय ने समय तो दिया हुआ है, दूरी बटे चाल होगी, अब दूरी d है, चाल s है और t है, समय कितना है, t है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला ये भी हो सकता है s इंटू टी, s गुणे t होगा। एक फार्मूला ये भी बन सकता है, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बटे t।
ये तीन फार्मूले अलग अलग हमें मिल जाएंगे। एक तो क्या है, T इक्वल टू डी बाई एस है, एक फार्मूला हमारा ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, तीसरा फार्मूला ये हो गया। तीनों फार्मूले एक ही से इसी से निकले हुए हैं। सबको याद करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इतना पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है, बस। ठीक, यहाँ दूरी d है, तो अगर हमारे पास समय पूछा जाएगा कि यहां से पॉइंट A से B तक आने में कितना समय लगेगा, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। दूरी कितनी है, d है, और सापेक्षिक चाल कितनी है, सापेक्षिक चाल होगी यहाँ पे, सापेक्षिक चाल कितनी है, x प्लस वाई हो गई, x प्लस वाई हो गई। तो ये निकल के आया आपका समय। अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है तो समय ये होगा। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन को बदलना है। ये नाव इधर ना चल के इधर की तरफ बढ़ रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है, और हमारा पानी इधर की तरफ बढ़ रहा है, उल्टा विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में यहां पे विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में। उस केस में क्या होगा, देखिए अब देखिए उल्टा, हम साइकिल से कहीं जा रहे होते हैं, अगर हम साइकिल से इधर जा रहे होते हैं और हवा हमारे अपोजिट फ्लो कर रही है, हमारे विपरीत दिशा में हवा आ रही है, उस केस में क्या होगा, हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ स्पीड जो है खा जाती है। कौन खा जाता है, ये जो हवा बह रही है वो हमारी स्पीड को खा जा रही है, तो खत्म कर रही है। तो जब खत्म करेगी तो हमारी स्पीड से वो हवा की स्पीड जो है क्या होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी स्पीड। इसलिए जो हमारी स्पीड है उससे स्पीड हमारी कम हो जाएगी, किसके कारण, हवा के कारण। तो देखिए उसी तरह यहाँ पर भी है, नाव की चाल y है, सॉरी नाव की चाल x है और नदी की चाल कितनी है, y है। तो उस समय सापेक्षिक चाल कितनी होगी, x माइनस वाई हो गई, x माइनस वाई हो गई। दूरी कितनी हो गई, दूरी उतनी है। अब यहां से चल रहा है, बदल दो इसको, A से चला B तक, A से B तक चला, तो समय कितना, दूरी कितनी d है, तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे सापेक्षिक चाल। तो जहां d प्लस d अपॉन एक्स प्लस था वहां पर हो जाएगा x माइनस, x माइनस। इस तरह नदी जिस दिशा में बह रही है, जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में नाव चलेगी, तब उसका समय क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है नदी तब क्या होगा, दोनों के केस में हमारा जो समय है वो अलग अलग आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अगर नदी की वो प्रवाह की दिशा में अगर हम फ्लो करेंगे तो क्या होगा, उसमें हमारा समय कम लगेगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में सीधे ना दे करके धारा की दिशा में या विपरीत दिशा में
क्वेश्चन में ना दे करके क्या दिया जाएगा, धारा की दिशा। अगर हम धारा की दिशा की बात करें, धारा की दिशा, ये अगर गिवन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह दिया जाएगा, अनुप्रवाह दिया जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इसको। ठीक, अगर धारा की विपरीत दिशा की बात करेंगे, धारा की विपरीत दिशा, दिशा की बात करें तो क्या आएगा, इसको ऊर्ध्व प्रवाह बोलेंगे। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोलेंगे इसको। ये चीज ध्यान रखना, कहीं कहीं पे ये चीजें क्वेश्चन में ना दे करके ये अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दिया जाएगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ जाना है कि ये धारा की दिशा की बात कर रहा है या धारा के विपरीत दिशा की बात। हाँ तो दोस्तों, हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। क्या कह रहा है, कोई तैराक अनुप्रवाह तथा ऊर्ध्व प्रवाह, आ गया अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह क्या है, अभी मैंने बताया है। अगर हम धारा की दिशा में चले जा रहे हैं तो अनुप्रवाह, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या है, ये ऊर्ध्व प्रवाह हो गया। मैं क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो शांत जल में, जब जल शांत है तो तैराक की चाल और धारा की चाल बताओ। दोनों चीजें निकालना है। देखिए सॉल्यूशन का क्या है, दे दिया गया वैसे है। ये धारा की चाल है, ये तैराक है, कोई तैर रहा है, ये बंदा तैर रहा है इधर, इसकी चाल x है, इसकी y है, तो रिलेटिव चाल क्या होगी, u हो कितनी हो जाएगी, x प्लस y होगी, x प्लस y हो गई। अब अगर नदी इधर बह रही है और ये तैराक इधर तैर रहा है, तो इसकी चाल क्या है, x है, इसकी y है, तो वही मान लो इसको, क्या हो गया, x माइनस y हो गया, x माइनस y हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, अनुप्रवाह, ये इसका अनुप्रवाह हो गया, जो कितना है, 15 है, 15 कर दिया। ये इसका क्या है, ऊर्ध्व प्रवाह उल्टा, ये हो गया 9 हो गया। दो इक्वेशन है, इसको y जोड़ेंगे दोनों इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 9 है। y से y कैंसिल हुआ, 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 15 था, इधर 12 करेंगे, x प्लस 12 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 3। लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह की चाल दी जाए, तो वहां पर सीधे सीधे क्या करना है, x इक्वल टू कितना आएगा, u प्लस v बटे 2, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस v अपान 2। ये इसका शॉर्ट कट है। इसमें वैल्यू डालो और आंसर ले लो, इसमें वैल्यू डालो और आंसर ले लो, सीधे सीधे, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पहचानना है, क्वेश्चन किस टाइप का है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के हैं, कुछ टाइप के हैं, और उसके फार्मूले अलग अलग बनेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को पहले समझना बहुत जरूरी है। कहीं फार्मूला भूल जाओ, कोई ट्रिक भूल जाओ, उस केस में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन छोड़ेंगे तो है नहीं, कॉन्सेप्ट को यूज करना है,
कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली? कुछ नहीं, दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक अनुदिश, एक धारा के दिशा में, एक धारा के विपरीत दिशा में, दो ही तरीके से चलना होगा। और सारे जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब इसी से रिलेटेड संबंधित हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? कोई नाविक है जो किसी दिशा में ए स्थान से बी तक जाने व वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है तथा धारा और नाविक की चाल क्रमशः 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है, तो दूरी बताइए कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है। 4 ऑप्शन गिवन हैं, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। कौन सा हो सकता है? आइए देखते हैं। अब बताइए, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग फार्मूले होंगे, अलग अलग ट्रिक होंगे, तो उसमें सारे फार्मूले, सारे ट्रिक को रटने से अच्छा है हम उसके कॉन्सेप्ट पे जाएं। कॉन्सेप्ट इसका क्या है? कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन, किसी भी ट्रिक की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। और फास्ट हम आंसर कैसे देंगे वो हमारी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं। ये समझिए पहले, ए बी, जितना समझाने में समय लगता है उतना समय करने में नहीं लगेगा। देखिए, ए और बी के बीच की दूरी है और नदी ऐसे से बह रही है, ऐसे, ठीक। इस नदी की चाल कितनी है? y = 2 किलोमीटर पर घंटा है। और ये जो नाव है इसकी चाल है x, इसकी है 4 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक। अब देखिए, ये यहां तक नाव जाएगी, यहां तक वापस आएगी भी। तो अब देखिए, ये नदी के प्रवाह की दिशा में है, ये नदी की दिशा में है, बह रहा है। तो यहां पर क्या होगा? u क्या हो जाएगा हमारा? u हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, 4 प्लस 2 = 6 हो गया। जब ये नाव लौटने लगती है वापस इसी यहां से बी से ए, तो उस केस में v वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? हो जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी। तो 4 माइनस 2 = 4 माइनस 2 = कितना हो गया? 2 किलोमीटर पर घंटा हो गया। किलोमीटर पर घंटा हो गया। हिंदी में लिखो, पर घंटा हो गया, यहां पे बदल लो, घंटा। घंटा हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि जाने और आने में समय कितना लग रहा है? यहां पर भी y = 2 किलोमीटर पर घंटा, लौटने में भी, ठीक। तो अब देखिए, तो यहां से यहां जाता है फिर वापस आता है, टोटल समय कितना लगता है? 4 घंटे का समय लगता है। तो अब देखिए, जाने में समय लगा कितना, मान लिया t1 लगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t = t1 प्लस t2 हुआ। t1 हमारा क्या है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? d है। यहां से दूरी कितनी है? d है। तो d बटे 6 हुआ, और लौटा तो d बटे 2 हो गया। समय पूरा कितना है? 4 घंटे है, 4 घंटे कर लिया। एलसीएम लिया, 6 आया।
डी प्लस 3D इक्वल टू 4, कितना हो जाएगा 4D इक्वल टू 4 इंटू 6, डी इक्वल टू 4 इंटू 6 अपॉन 4, 4 कैंसिल इक्वल टू कितना, डी इक्वल टू 6 हो गया, डी इक्वल टू 6 आ गया। तो आंसर कौन सा सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है। हाँ तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राम को धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में उसको 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे में धारा की दिशा में जाने में और 4 ही घंटा धारा की दिशा में आने में, प्रत्येक कंडीशन में क्या है, हमसे 4 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल बताना है, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसको हमको सॉल्व करना है कि धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल को पता करने के लिए यहां से आप देखिए, चाल ना देकर के सीधे डिस्टेंस दी हुई, दूरी दी हुई है। यहां से कितनी है, डी इक्वल टू कितनी है 20 किलोमीटर, D1 मान लो इसको, ठीक, D1 हो गई। अब ये जो धारा बह रही है इसकी चाल कितनी है, Y है, और ये राम है, इसकी चाल कितनी है, X है। तो ये हो गया धारा के, पहले क्या है इसका, धारा के विरुद्ध कह रहा है, धारा के विरुद्ध कह रहा है, धारा के अपोजिट कह रहा है, तो ये इधर जा रहा है, ये X है। तो इसकी सापेक्षिक वेग क्या होगा, X माइनस Y हो गया। टाइम कितना होगा यहाँ पे, T इक्वल टू कितना हो जाएगा, D1 अपॉन U, D1 कितना है 20 है, 20 बाई X माइनस Y, T हो गया, T हो गया, ठीक। T क्या यहां पे निकला, T कितना है 4 है, 4 है, 20 बटे X माइनस Y, तो X माइनस Y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 बटे 4, 5, 4 से 20 कैंसिल होगा, 5 आएगा, 5 हो गया, X माइनस Y हो गया, इतना निकल के आ गया, ठीक। एक समीकरण हमारी बन गई, पहली समीकरण। दूसरी बात क्या कह रहा है, अब जा रहा है 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर जा रहा है यहां तक। अब देखिए धारा इधर बह रही है, तो राम का मूवमेंट, राम का मोशन जो है इधर ही हो रहा है, ये X है, ये Y है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, X V इक्वल टू कितना निकल के आएगा, X प्लस Y निकल के आएगा, V इक्वल टू X प्लस Y निकल के आएगा। इसका केसी अलग कर लो, ठीक। अब समय कितना T2 लग रहा है, T2 बराबर कितना D2 मान लो इसको, D2 अपॉन X प्लस Y, D2 मान कितना है 28 है, 28 हो गया, X प्लस Y, X प्लस Y, ये कितना 4 है, X प्लस Y कितना हो जाएगा 28 बटे 4, ये हो गया 7 हो गया, X प्लस Y, X प्लस Y 7 हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन समीकरण कितनी है, 2 है, 2 समीकरण बन गए, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कितना बचेगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया,
x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 5 बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 7। दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस है प्लस है, कैंसिल होगा, 2x बचेगा, 12 हुआ, x बराबर 12/2 बराबर 6, x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। x अगर 6 आ गया, x का मान किसमें रख दो, इसी में रख दो, कितना हो जाएगा, एक जीरो उठा पुट करो था, कितना होगा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 6 कितना होगा 1, वाई इक्वल 1 किलोमीटर पर घंटा। ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। अगर हमको थोड़ा जल्दी करना है, अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समझ गए हैं और इसको बहुत शॉर्ट समय में करना है, बहुत कम समय में करना है, उसकी ही शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर है। देखिए क्या करना है, अगर हम दोनों का निकालेंगे, अगर यहाँ पर तो धारा की चाल पूछा है, राम की भी चाल पूछ सकता है, राम की भी चाल पूछ सकता है। तो राम की चाल क्या होगी, राम की चाल शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, ये हमारी D1 है, ठीक, ये कितना है, D2 है। क्या करेंगे, D1 प्लस D2 बटे 2 करेंगे, गुणा करेंगे किससे, जो समय दिया हुआ है T। तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 प्लस 28 बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 कितना आ गया, 48 आ गया बटे 2 4 12 और 6 किलोमीटर पर घंटा आ गया। ये रही शॉर्ट ट्रिक। अगर हम धारा की बात करें, धारा की चाल क्या हो जाएगी, क्या होगा, D2 माइनस D1 घटा देंगे, सिर्फ फिर वही 2 गुणे T। D2 कितना 28 है, माइनस 20 है, 2 है, 4 है, कितना हो जाएगा, 8 होगा, 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल, 1 किलोमीटर पर घंटा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक। हर चीज का शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, इन कॉन्सेप्ट को समझना जरूर जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते आप खुद ट्रिक बना लेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। तो एक नाव शांत जल है, हमारा भरा हुआ एक नाव है, इसकी चाल है x बराबर कितनी है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब x बराबर क्या है, 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा है। अब वही नाव वही है, दूरी भी वही है, धारा के प्रतिकूल यह दूरी तय करने में 3 गुना का समय लेती है। अब देखिए नाव ये धारा बह रही है, नाव अब इधर ना जा करके इधर जाएगी, इसका मन है इधर जाएगी। अब देखिए इसकी धारा की चाल कितनी है, वही है, तो क्या हो जाएगा, वही इक्वल टू कितना हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई। डी कितना है, दूरी वही है 6 किलोमीटर, डी कितना 6 किलोमीटर, टाइम कितना 3 गुना, t इक्वल टू 3 इंटू 1, पहले 1 घंटा लगता था, 3 गुना कितना घंटा हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे का समय हो जाएगा।
अब देखिए टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू दूरी बटे 4, दूरी कितनी डी अपान वी, डी अपान वी, डी कितना 6 किलोमीटर, वी कितना x माइनस वाई, x कितना 6 माइनस वाई, t कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस वाई इधर आ गया और 6 बटे 3 हो गया, 3 से कैंसिल 2 बचा, 6 माइनस वाई, अब 2 को इधर लाओ, वाई को उधर ले जाओ, वाई बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4 घंटे आ गए। 4 घंटे में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर, धारा के विपरीत बहुत 2 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। पहले इसी की बात कर लेते हैं, विपरीत की बात कर लेते हैं। क्या है, विपरीत की बात करेंगे तो वेलोसिटी कितनी, चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई होगी, दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है, टाइम कितना है 1 घंटा है। अगर आप उसी दिशा की बात करें, क्या है, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर, उसी धारा की दिशा 1 किलोमीटर, टाइम 10 मिनट, धारा की दिशा कितनी है, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर और 10 मिनट, धारा की दिशा में v इक्वल टू कितना होगा, x प्लस वाई हुआ, d कितना हो गया 1 किलोमीटर हो गया, टाइम कितना हो गया 10 मिनट, 10 बटे 60 हुआ, 1 बटे 6 घंटे हुआ, मिनट इक्वल टू 10/60 से गुणा कर डिवाइड कर देंगे तो घंटे में आ गया। ठीक, यहाँ पर विपरीत दिशा में है, उसी दिशा की बात हो रही है। अब हमको फिर पूछ रहा है कि रुके हुए पानी में वो 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, कितनी देर में जाएगा 5 किलोमीटर। तो पानी रुका हुआ है, जहां y इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू कुछ है। ठीक, अब उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए क्या करना है हमको, यहां से t इक्वल टू डी बाई यू, डी कितना 2 है, x माइनस वाई है, t इक्वल टू 1 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गई। यहां पर कितना हो जाएगा 1/6 डी कितना है यहाँ पे 1 किलोमीटर, डी बाई एक्स प्लस वाई 1 किलोमीटर, x प्लस वाई 1/6, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई बाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 6, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 8 हुआ, x बराबर 4 हुआ, x की वैल्यू 4 आ गई। अब स्पीड आ गई, ये हो गया किलोमीटर पर घंटा। अब हमको y निकालने की जरूरत नहीं है, क्या 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, जल शांत है, क्या होगा t इक्वल टू डी 5 किलोमीटर और बटे 4 कितना हो जाएगा 1/4, 1 घंटा 15 मिनट। क्या निकल के आएगा 1 घंटा 15 मिनट, इतना निकल के आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, ये इतना समझाने के लिए है कि डी है वही है, नहीं हम कुछ नहीं डायरेक्ट करेंगे, समझने के लिए एक्सपांस करेंगे, 2 करेंगे 1 करेंगे, 2 सेकंड में इसका डेटा लिख देंगे,
2 सेकंड में इसको डेटा लिख देंगे, 2 सेकंड में सॉल्व कर दे, इसको एक्चुअल निकाल लेंगे और 1 सेकंड में 2 सेकंड में क्या करेंगे 1 आवर घंटा 15 मिनट निकाल के रख देंगे और सीधे आंसर टिक कर देंगे। तो इसी तरह दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल मैथ नगर के साथ और देखते रहिए मैथ की कॉन्सेप्चुअल क्लास।